वो रात का समय था। बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा लगातार बढ़े जा रहे थे शमशान घाट की ओर। और तभी बब्बन को अपने पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता चला कि ये चीखने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि साधु बाबा की थी। दरअसल कोई साधु बाबा के पैरों को पकड़कर उन्हें खींचकर जंगल की ओर ले जा रहा था और साधु बाबा चीखे चिल्लाए जा रहे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पीछा करने लगा साधु बाबा का, क्योंकि बब्बन को साधु बाबा को बचाना भी था। लेकिन अभी तक बब्बन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर साधु बाबा को इस तरह से खींचकर कौन लेकर जा रहा है। और फिर बब्बन भागते हुए पीछा करने लगा साधु बाबा का। बब्बन लगातार साधु बाबा के पीछे पीछे भागे जा रहा। बब्बन लगातार साधु बाबा के पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अचानक से साधु बाबा जैसे जंगल के अंदर कहीं गायब हो गए थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक जंगल के अंदर जाकर साधु बाबा को ढूंढे जा रहा, लेकिन साधु बाबा थे कि मिलने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद बब्बन साधु बाबा को आवाज लगा रहा, अरे साधु बाबा कहाँ चले गए? अरे बोलो कुछ। बब्बन तांत्रिक जंगल में इधर उधर घूमता हुआ साधु बाबा को आवाज लगा रहा, लेकिन बब्बन को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद बब्बन चलता गया और चलते चलते बब्बन जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जब बब्बन जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो वहां उसे दिखाई दिया कि जंगल के बीचों बीच में एक काफी बड़ा और काफी विशालकाय पेड़ था। वो पेड़ एक पीपल का पेड़ था और बब्बन उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद बब्बन को जैसे किसी के करहाने की आवाज आने लगी। बब्बन तांत्रिक ने जब ये आवाज सुनी तो बब्बन इधर उधर देखे जा रहा, क्योंकि ये आवाज कुछ कुछ साधु बाबा की तरह सुनाई दे रही थी। इसके बाद बब्बन ने अपने ऊपर देखा, यानी कि पेड़ की तरफ, तो बब्बन को दिखाई दिया कि साधु बाबा पेड़ से उल्टा लटके हुए थे। बब्बन तांत्रिक ये देखकर काफी हैरान था। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि आखिर कौन कमीना है जो कि साधु बाबा को इस तरह से खींच कर लाया है और कमीने ने उन्हें ऐसे लटका रखा है, बिल्कुल पेड़ से उल्टा। फिर बब्बन ने साधु बाबा की जब ये हालत देखी तो बब्बन साधु बाबा से कह रहा, अरे साधु बाबा, आपको यहाँ पे किसने लटका दिया? कौन कमीना था? रुको, आपको अभी खोलता हूँ। इसके बाद बब्बन तांत्रिक सीधा उस पेड़ पर चढ़ने लगा और बब्बन थोड़ी ही देर में उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर बब्बन उस डाली पर पहुंचा जिस डाली से साधु बाबा लटके हुए थे। फिर बब्बन तांत्रिक जब वहां पर पहुंचा तो बब्बन ने देखा कि जो साधु बाबा थे उनके पैरों को जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था। बब्बन तांत्रिक उस पेड़ पर जाकर उस रस्सी को खोलने लगा, लेकिन जब बब्बन उस रस्सी को खोल रहा था तो बब्बन के कंधे पर जैसे किसी ने पीछे से हाथ रखा। और इसके बाद बब्बन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता लगा कि उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि काफी सारी चुड़ैलें बैठी हुई थीं और वो चुड़ैलें लगातार बब्बन की ओर देखे जा रही। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन चुड़ैलों की ओर देखकर कह रहा, आप कौन है? यहाँ पे मेरे साधु बाबा को क्यों लटका रखा है? आपसे इनका क्या बैर है? तब वो चुड़ैल बब्बन की ओर देखकर कह रही, पहचाना नहीं बब्बन? पिछली बार तूने हमें बहुत भगाया था, इस बार नहीं पहचाना? बब्बन उसकी आवाज सुनते ही पहचान गया था। दरअसल बब्बन तांत्रिक जब साधु बाबा के पास पहली बार गया था उस समय पर भी नजारा कुछ ऐसा ही था। दरअसल कुछ चुड़ैलों ने साधु बाबा को पीपल के पेड़ के ऊपर ही लटका रखा था। फिर बब्बन तांत्रिक उनकी ये हालत देखकर और उन चुड़ैलों को देखकर समझ गया कि ये चुड़ैलें फिर से साधु बाबा से बदला ले रही हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक काफी गुस्से में और फिर बब्बन ने चिल्लाते हुए उन चुड़ैलों से कहा, अब एक कमीनी चुड़ैलो, जब तुम्हें पता है कि साधु बाबा चुड़ैलों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, उनके ऊपर अपनी मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करते, तो तुम क्यों बार बार साधु बाबा को परेशान करने चली आती हो? और इसके बाद बब्बन ने उन चुड़ैलों से कहा, रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। और फिर बब्बन अपने वो झोले के अंदर से कुछ सामग्रियां निकाल रहा जिनसे चुड़ैलों को भगाया जाता है और बब्बन लगातार वो मंत्र पढ़े जा रहा जिनसे वे चुड़ैलें कमजोर हो जाती हैं और उनसे बब्बन ने पहले भी सामना किया था। बब्बन ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और बब्बन अपने झोले के अंदर से सामग्रियां निकाल कर उन चुड़ैलों के ऊपर मारे जा रहा, लेकिन इस बार वे चुड़ैलें काफी शातिर हो गई थी। वे बब्बन के सामने ही नहीं आ रही। वे बार बार बब्बन के आसपास से जैसे इधर उधर हो जाती
बब्बन जब सामने अपनी वो सामग्रियां फेंकता तो वो चुड़ैलें उड़ करके ऊपर चली जाती और फिर ऊपर से बब्बन के सर पे एक जोरदार टपली बजाती। सर पर बार बार टपलियां खा खा कर बब्बन तांत्रिक को काफी गुस्सा आ रहा, लेकिन बब्बन फिर भी वो मंत्र पढ़े जा रहा। लेकिन वो कमीनी चुड़ैलें थी कि बब्बन को पीटने से बिल्कुल बाज नहीं आ रही। कभी वो बब्बन के सर पर इधर से टपली मारती तो कभी उधर से टपली मारती और बब्बन को उन्होंने इस तरह से कूटा था कि बब्बन तांत्रिक वहीं हाथ जोड़कर बैठ गया। इसके बाद बब्बन चीख चीख कर कह रहा, अरे मेरी माओ, मुझे छोड़ दो, मैं साधु बाबा को तो क्या अपने आप को भी नहीं बचा सकता, आप जो कहोगी वो ही करूँगा। इसके बाद वो चुड़ैलें बब्बन के सामने आई और फिर उन्होंने बब्बन से कहा, टकले, अब ऐसा कर, ये रस्सी उठा, पैरों में बांध और लटक जा इस पीपल की डाल से। तेरे साथ भी वही होगा जो कि इस बुड्ढे के साथ हो रहा है। बहुत आया बचाने वाला, तुझे वहीं छोड़कर आई थी। सोचा था ये टकला इस बार हमें नहीं सताएगा, लेकिन टकला है कि मानता ही नहीं। इसके बाद बब्बन ने वो रस्सी ली और उसने खुद से अपने पैरों को बांधा था उस डाली से और फिर बब्बन तांत्रिक नीचे लटक गया। इसके बाद साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक दोनों एक दूसरे की ओर देखे जा रहे। फिर साधु बाबा बब्बन को गालियां दिए जा रहे। बब्बन, जब कमीने तुझसे कुछ होता ही नहीं है तो तू आया क्यों? मैं अकेला ही सह रहा था इन चुड़ैलों का आतंक, लेकिन मैंने सोचा कि बब्बन नीचे खड़ा हुआ है तो चलो इसको बुला लेता हूँ। ये भी तांत्रिक है, हो सकता है इन चुड़ैलों से बचा ले, लेकिन तू है कि खुद अपने पैरों में रस्सी बांधकर लटक गया। बब्बन कमीने, कैसा तांत्रिक है तू? बूढ़ा होने को जा रहा है और बच्चों की तरह रोता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, अरे तो मेरे को क्या पता था ये चुड़ैलें इतनी खतरनाक हैं, कमीनियों ने मेरे को लटका दिया ना नीचे। अब साधु बाबा मैं कुछ कर नहीं सकता, अब हम दोनों के मरने का इंतजार हम यहीं पे करते हैं। और इसके बाद साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक आपस में बातें कर रहे थे। इनको ये तो कन्फर्म हो चुका था कि अब इनकी मौत होने ही वाली है, क्योंकि वो चुड़ैलें इसी तरह से उनको लटकाए रखी थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उन चुड़ैलों से कह रहा, अरे ये तो बता दो कि तुम बार बार लटकाते क्यों हो साधु बाबा को और मुझे क्यों लटका दिया? हम वैसे भी मरने वाले हैं, कम से कम इस गरीब की अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। तब वो चुड़ैलें बब्बन से कह रही, टकले, ये साधु बाबा को तो पहले से ही पता है, चल तुझे भी बता देती हैं। दरअसल हम चोर हैं, आसपास के गांव से बच्चों को लेकर आती हैं और उन्हें खा जाती हैं, लेकिन ये साधु बाबा ये हमें बच्चों को नहीं खाने देता था। इसे हमने बांध दिया है और इसके साथ साथ तू भी बंध गया टकले। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दावत होगी। वो चुड़ैलें जब बब्बन तांत्रिक को ये बातें बता रही थी, उस समय पर साधु बाबा लगातार उन चुड़ैलों की ओर ही देखे जा रहे थे। और इसी बीच साधु बाबा को पता चला कि दरअसल ये इतनी सारी चुड़ैलें जो कि इस पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थीं, उनमें से केवल एक ही चुड़ैल थी और बाकी की जो चुड़ैलें थीं, या यूं कहूं कि उन्होंने चुड़ैलों का वश रूप धारण किया हुआ था। बाकी वे चुड़ैलें नहीं थी, बल्कि बाकी के सभी एक अजीबोगरीब तरीके के जानवर थे, या यूं कहूं कि प्रेत थे। ऐसे प्रेत जिनके बारे में ना तो बब्बन तांत्रिक जानता था और ना ही साधु बाबा। लेकिन जिस समय पर वो चुड़ैल बब्बन तांत्रिक को ये बातें बता रही थी, उसी समय पर साधु बाबा उसके पीछे खड़े हुए उन चुड़ैलों के भेष में प्रेतों को पहचान चुके थे। और अब साधु बाबा को अपने ऊपर काफी पछतावा हो रहा था, क्योंकि दरअसल साधु बाबा चुड़ैलों के ऊपर या फिर कोई भी फीमेल एंटिटी के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे और ना ही उसे किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाते थे। ये साधु बाबा का खुद से वचन था, लेकिन साधु बाबा को ये नहीं पता था कि उनकी इस कमजोरी का फायदा ये प्रेत इस तरह से उठाएंगे। उन्होंने कई बार साधु बाबा को बांध दिया था चुड़ैल बनकर, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि साधु बाबा चुड़ैलों पर हमला नहीं करते। इसके बाद साधु बाबा सब कुछ समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं, वो एक भ्रम में फंस चुके हैं उन प्रेतों के। लेकिन साधु बाबा को पहली बार अपने ऊपर पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब बब्बन तांत्रिक भी पेड़ से बना हुआ था
और साधु बाबा भी। और यहाँ से बचकर निकलने का इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आखिर कितने दिनों तक वे इस पेड़ के ऊपर लटके रहे थे और भूख प्यास के कारण आखिरकार उनकी मौत होनी ही थी। इसके बाद वो जो चुड़ैलें थी वो खुलकर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा के सामने आ गई थी। इसके बाद वो चुड़ैल सामने खड़ी होकर और वो प्रेत अपने अपने रूप में आकर साधु बाबा के सामने ठाके लगा लगाकर हंस रहे। आखिरकार हमने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही दिया। अब तुम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हो, फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। आसपास के गांव के किसी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे, सबको। ये सब कहने के बाद वो चुड़ैल और बाकी के प्रेत वहां से जाने लगे, लेकिन तभी उस जंगल के अंदर एक आवाज गूंजने लगी। अयो जे, दुनिया मुझे पागल कहती है, लेकिन मैं पागलों का सरदार हूँ। अयो जे, अयो जे, मैं पागलों का सरदार हूँ। ये आवाज जंगल में चारों तरफ गूंज रही थी। ये आवाज सुनने के बाद वो चुड़ैल उन प्रेतों से कह रही, ये कौन आ गया जंगल के अंदर? जाओ जाओ, जल्दी से लेकर आओ उसे उठा के। इसके बाद वो प्रेत चुड़ैलों का रूप धारण करके उस जंगल के अंदर भागे भागे गए और फिर वहां से एक आदमी को उठाकर लेकर आए। उस आदमी को उठाकर जब वो प्रेत ला रहे थे तब वो आदमी जोर जोर से चीखे चिल्लाए जा रहा, आइयो आइयो, मेरे को किधर लेके जाता जय, आइए छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जय, मैं तो ऐसे ही टहलने के लिए आया था इधर। उस आदमी की ये आवाज जब साधु बाबा ने सुनी तो साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी लगती है। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर देखकर कह रहा, साधु बाबा सुनी सुनी नहीं लगती, ये कमीने मेरे दोस्त बनवारी की आवाज है। अब वो कमीना यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि ये चुड़ैल यहाँ से निकल जाएं, ये प्रेत यहाँ से निकल जाएं तो कोई प्लान बनाऊं निकलने का, लेकिन ये कमीना आ गया, अब ये निकलने नहीं देगा। साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक आपस में बात कर रहे थे कि तभी उस चुड़ैल के सामने उस आदमी को लेकर आया गया, यानी कि बनवारी को। इसके बाद बनवारी उस चुड़ैल से कह रहा, आइयो तुम्हें लोगों कौन है जय, मेरे को काय को उठा के लेके आता। जब बनवारी उस चुड़ैल से ये सब कह रहा था तो उसकी नजर अचानक से गई पेड़ की टहनी पर, जिससे बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा लटके हुए थे। इसके बाद जब बनवारी ने बब्बन को देखा तो बनवारी बब्बन की ओर देखकर कह रहा, आइयो बनवारी, हम तुमको पूरा जंगल में ढूंढता पर तुम इधर पेड़ से लटकता, तुम्हारा बचपन का आदत नहीं गया जय, लेकिन जो भी है लटका लटका बड़ा मस्त लगता तुम्हारा कोपड़े। इसके बाद वो चुड़ैलें बनवारी की तरफ देखे जा रही और बब्बन तांत्रिक देख रहा था बनवारी की ओर। फिर बब्बन ने बनवारी से कहा, अबे बनवारी, तू मुझे जंगल में क्यों ढूंढ रहा था, यहाँ क्यों आया? तब बनवारी बब्बन से कह रहा, आइयो बब्बन है, तुम्हें को याद है तो मैं जब गांव से जाता तो मेरे लिए आम तोड़ के दे के जाता, आइयो मैं आम का आम रस बनाता, पीने में क्या मस्त लगता, टेस्टी। आइयो मैं सोचता बनवारी बब्बन को पिला के देखता, बब्बन को कैसा लगता। आइयो बनवारी, लेकिन तू बहुत तेज भागता जे, मैं तेरा पीछा करता, तू जंगल में घुसता, मैं जंगल में आया तो मेरे को मालूम नहीं तू किधर गया। आइयो लेकिन भला वैसे चुड़ैल का, मेरे को सीधा तेरे पास लेके आता जे, मजा आ जाता। अभी तक बनवारी बब्बन को ये सब बता रहा था कि जब तुम गांव से निकले तो मैं आमरस बना रहा था, लेकिन जब मैंने वो तुम्हें पिलाना चाहा तो तुम जंगल के अंदर आ गए और फिर मैं तुम्हें जंगल के अंदर ढूंढने लगा, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं रहे थे तो ये चुड़ैलें मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आ गईं। बनवारी ये सब बब्बन को बता ही रहा था। जब बनवारी ये सब बताने लगा तो उन प्रेतों में से जो कि चुड़ैल बने हुए थे, उनमें से जो सबसे बड़ा प्रेत था उसने अपना असली रूप धारण किया और इसके बाद उसने बनवारी से कहा, अरे क्या कहा तुमने? आमरस? आमरस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम मेरे लिए लेकर आ सकते हो प्लीज? ये बात सुनकर बनवारी उस प्रेत से कह रहा, आइयो मैंने तुमको किधर देखा जय। फिर वो प्रेत बनवारी से कह रहा, लेकिन मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं। इसके बाद बनवारी ने उस प्रेत से कहा, अयो लेकिन मेरे को तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा लगता जे। अयो कौन था? सचिन बटिंडा। अयो मेरा दोस्त सचिन बटिंडा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता, एकदम काला काला। इसके बाद वो प्रेत बनवारी से कह रहा, सुनो कि क्या तुम मुझे वो आमरस ला के दे सकते हो? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्या करूं, मरे बहुत दिन हो गए, कभी आमरस पिया ही नहीं।
मरने से पहले बहुत पिया करता था, लेकिन क्या करूं, बुढ़ापा आ गया और अब तो मेरे दांत भी नहीं रहे, मांस चबाया नहीं जाता। ये लोग तो बच्चे खा लेते हैं, मुझसे बच्चे भी नहीं खाए जाते। क्या तुम मेरे लिए वो आमरस लेके आ सकते हो प्लीज? इसके बाद बनवारी कह रहा, अयो कैसे बात करता जय, अभी जाता, तुम मेरा दोस्त होने का जय, अपना दोस्त के लिए बनवारी जान देता, तुम थोड़ा रुकता जय, बनवारी अभी जाता, आमरस लेके आता तुम्हारे लिए। और ये कहने के बाद बनवारी वहां से निकल गया। उन प्रेतों ने भी बनवारी को वहां से जाने दिया। बनवारी भागे हुए जा रहा गांव की तरफ, वो आमरस लेने के लिए। इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, इसे ना तो चुड़ैलों से डर लगता है, प्रेत को भी अपना दोस्त बना लिया। अबे कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है बब्बन, कैसे हो सकता है? फिर बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर ऐसे देख रहा। फिर साधु बाबा से बब्बन ने कहा, साधु बाबा आप बब्बन को जानते नहीं, मैं बब्बन उसके साथ रहा है और बब्बन जानता है बनवारी क्या चीज है। बनवारी समझ गया होगा कि हमें प्रेतों ने और चुड़ैलों ने घेर रखा है, इसीलिए उसने जानबूझकर वो आमरस का बहाना मारा होगा। देखा नहीं कैसे एक ही बार में सेट कर दिया इस प्रेत को। अब बनवारी लौट कर नहीं आएगा। आप जानते नहीं हो बनवारी बहुत शातिर है, बिल्कुल मेरी तरह। और इसके बाद बनवारी वहां से निकल चुका था। साधु बाबा और बब्बन आपस में बातें किए जा रहे कि बनवारी तो निकल गया, लेकिन अब हमारा क्या, हमारी जान जाना तो बिल्कुल पक्का है। इसके बाद बब्बन लटका हुआ उन चुड़ैलों की तरफ और प्रेतों की तरफ देखे जा रहा। फिर बब्बन ने उस चुड़ैल से कहा, क्यों, किसका इंतजार कर रही हो? बनवारी का। वो नहीं आएगा, वो बहुत शातिर आदमी है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ। वो तुम सबका काट के यहाँ से निकल गया। अब ऐसा करो, जाओ बच्चों को खा के आओ, जाओ निकलो यहाँ से। बब्बन की ये बात सुनकर वो चुड़ैल काफी गुस्सा हो गई और सबसे ज्यादा गुस्सा हुआ था वो प्रेत जिसने बनवारी से कहा था आमरस लाने के लिए। इसके बाद वो प्रेत बब्बन से कह रहा, अरे टकले, तो कभी अच्छी बात भी कर लिया कर, वो मेरा दोस्त बन चुका है। बनवारी खाना जरूर लाएगा मेरे लिए आमरस लेके आएगा, मैं आमरस पीऊँगा। क्या करूँ, दांत तो रहे नहीं, बुढ़ापा आ गया है। मेरा दोस्त बन चुका है बनवारी, अब वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। टकले, तू अपनी जबान बंद रख, वरना तुझे यहीं पे खा जाऊंगा। इसके बाद रात और भी ज्यादा गहरी होती गई और साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक ये दोनों उस पेड़ की टहनी से लटके हुए सो चुके थे। इसी के साथ जो वो चुड़ैल और प्रेत थे वो लगातार इंतजार कर रहे बनवारी का, लेकिन बनवारी था कि आने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद रात के लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जंगल में फिर से एक आवाज सुनाई दी, अयो आम का प्याला ले आया, अयो आम का प्याला ले आया। ये आवाज सुनकर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा इन दोनों की एकदम से आंखें खुल गईं और जब बब्बन ने ये आवाज सुनी तो बब्बन फिर से अपने आप को कोस रहा। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, ये लो, वो कमीना फिर से आ गया। साधु बाबा बब्बन से कह रहे, कौन? बब्बन, कौन आ गया? तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, अरे वही बनवारी, और कौन आएगा? बब्बन की ये बात जब उस प्रेत ने सुनी तो वो प्रेत काफी ज्यादा खुश हो गया और वो सीधा भाग कर गया जंगल में उसी आवाज की तरफ जहां से वो आवाज आ रही थी। इसके बाद वो थोड़ी ही देर में बनवारी को अपने साथ लेकर आ गया। जब बनवारी उसी जगह पर आया तो सभी ने देखा कि बब्बन के हाथ में एक आमरस से भरा हुआ काफी बड़ा प्याला था और बनवारी उसे ऐसे ऐसे करके बब्बन की ओर दिखाए जा रहा। आइए बब्बन, तो मैं आमरस पीता कि नहीं पीता जे, या मैं ही पी जाऊं? ये बात सुनकर बब्बन कह रहा, अबे बनवारी, उल्टा लटका हुआ हूँ, आमरस कैसे पीऊंगा? गधे का बच्चा है क्या तू? फिर बनवारी बब्बन की ओर देखकर कह रहा, अयो डांट तक आई कोई जे, भाई से भी मैं तेरे लिए लेके नहीं आता, अपने दोस्त के लिए लाता। अयो मेरा दोस्त कहाँ गया जे? अयो सचिन बटिंडा, किधर गया जे तुम? बनवारी की बात सुनकर वो जो प्रेत था वो सीधा बनवारी के सामने आ गया और बनवारी ने अपने हाथ में जो आमरस का प्याला था वो सीधा उस प्रेत के हाथों में दे दिया। इसके बाद उस प्रेत ने गट गट करके वो पूरा प्याला पी लिया और जब उस प्रेत ने वो प्याला पिया तो वो बनवारी से कह रहा, अरे बनवारी, ये तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या तुम मेरे लिए एक और लेके आ सकते हो? तब बनवारी उस प्रेत से कह रहा,
अय्यो पागल है क्या जय? यह तो मेरी माँ ने दिया मेरे को, बोले इसके अंदर मक्खी गिरता। और बब्बन तेरे को तो मालूम है जय, मक्खी वाला जूस मैं नहीं पीता, इसलिए ऐसे पिशाच को पिलाता। अच्छा थैंक यू, अब मैं चलता जय। ये बात कहने के बाद बनवारी वहां से जाने लगा। लेकिन जब उस पिशाच ने यानी कि उस प्रेत ने ये बात सुनी कि बनवारी ने वो आमरस उसे इसलिए पिलाया है क्योंकि उसके अंदर मक्खी गिर गई थी, तो ये बात सुनने के बाद वो प्रेत गुस्से से आग बबूला हो रहा और इसके बाद उसने बनवारी को पकड़ा और फिर बब्बन और साधु बाबा के साथ ही उसे भी उसी पेड़ की टहनी से टांग दिया। और इसके बाद वो प्रेत हंसता हुआ उस चुड़ैल के साथ चला गया आसपास के गांव की ओर, ताकि वो वहां जाकर उस चुड़ैल के साथ मिलकर आसपास के गांव से बच्चों को चोरी कर सके और फिर उन चोरी करे हुए बच्चों को वे आराम से मारकर खा सकें। इसीलिए वो प्रेत और चुड़ैल वहां से जा चुके थे और अब पेड़ के ऊपर लटके हुए थे बब्बन तांत्रिक, साधु बाबा और बनवारी। इसके बाद बनवारी बब्बन से कह रहा, अय्यो बब्बन मेरे को बहुत मजा आता जे, धरती एकदम उल्टा उल्टा दिखता। ये बात सुनकर बब्बन बनवारी से कह रहा, अबे बनवारी तेरे को धरती उल्टी दिख रही है, लेकिन हमारी तो जान जा चुकी है यार, कुछ कर भाई, हमें निकाल यहाँ से। तब बनवारी बब्बन से और साधु बाबा से कह रहा, अय्यो तो मैं चिन्ह काय को करता जे, मैं हूं ना। इसके बाद जो बनवारी है वो ऐसे ऐसे अपनी रस्सी को हिलाने लगा और फिर उस रस्सी से झूलता हुआ बनवारी पहुंच गया सीधा बब्बन तांत्रिक के पास और बब्बन के पैरों के पास जाकर उसने अपने हाथों से बब्बन की वो रस्सी खोल दी। रस्सी के खुलते ही बब्बन तांत्रिक नीचे जमीन पर आ गिरा और इसके बाद बब्बन ने ऊपर जाकर साधु बाबा के पैरों में बंधी हुई वो रस्सी भी खोल दी और इसके बाद बब्बन बनवारी के पैरों में बंधी हुई वो रस्सी खोल रहा था। लेकिन तभी बनवारी कह रहा, अय्यो बब्बन धरती उल्टा उल्टा दिखता जे, रस्सी मत खोल, बहुत मजा आता मेरे को यहाँ पे। ये सुनने के बाद बब्बन बनवारी से कह रहा, तो ठीक है फिर तो यहीं पर लटका रहे, जब उधर से वापस आएंगे और उन प्रेतों को और उस चुड़ैल को खत्म करके आएंगे तब आकर के तुझे खोल देंगे। इसके बाद साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक इन दोनों को उन चुड़ैलों के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन प्रेतों के ऊपर जो कि कमीने चुड़ैलों का रूप धारण करके बब्बन को और साधु बाबा को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन अब उनका सच बब्बन के सामने आ चुका था। इसके बाद बब्बन ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा अब आपको उस चुड़ैल को खत्म करना होगा। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, मैं बस उन प्रेतों को खत्म कर सकता हूँ, मैं चुड़ैलों पर हाथ नहीं उठाता। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, तो ठीक है, आप उन प्रेतों से सामना करना और मैं सामना करूंगा उस चुड़ैल का, देखता हूँ कमीनी बब्बन के हाथों से कैसे बचती है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों मिलकर उन प्रेतों को और उस चुड़ैल को ढूंढने लगे। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी ना तो वो चुड़ैल का पता चला और ना ही उन प्रेतों का, और धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी, यानी कि दिन निकल आया था। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन अब हमें यहीं इंतजार करना चाहिए क्योंकि दिन का समय हो चुका है और दिन के समय में ना तो वो प्रेत बाहर आएंगे और ना ही वो चुड़ैल, और दिन के समय में वो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम यहीं आराम करते हैं और जब रात होगी तो हम फिर से उस चुड़ैल और उन प्रेतों का सामना करने के लिए कोई योजना बनाएंगे। इसके बाद बब्बन ने भी साधु बाबा की इस बात में हामी भरी और दोनों वहीं पर इंतजार करने लगे। दिन भर इन दोनों ने उसी जंगल के अंदर आराम किया और इसके बाद जैसे ही रात हुई तो ये दोनों निकल पड़े उस चुड़ैल की और उन प्रेतों की खोज में। लेकिन फिर बब्बन तांत्रिक के सामने फिर से वही पेड़ आ गया जिस पर बनवारी अभी भी लटका हुआ था। इसके बाद बब्बन बनवारी की ओर देखकर कह रहा, क्यों बनवारी, अब मजा आ रहा है या खोल दूं? तब बनवारी बब्बन से कह रहा, आइए बनवारी, चक्कर आता जे, जल्दी खोलने का, भूख प्यास लगता जे, मैं मर जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने बनवारी को उस पेड़ से खोलकर कहा था, बनवारी रात हो चुकी है, अब वापस इस जंगल के अंदर दिखना मत और जितना जल्दी हो सके अपने गांव के अंदर पहुंच जाना। तब बनवारी बब्बन से कह रहा, अयो ठीक है जय, मैं सीधा सांस गांव के अंदर ही जाकर लेता। इसके बाद बनवारी भागा हुआ गया था अपने गांव की तरफ और फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उस जंगल के अंदर ढूंढे जा रहे उस चुड़ैल को और उन प्रेतों को, लेकिन वो प्रेत थे कि मिलने का नाम नहीं ले रहे। इसके बाद साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक पूरी रात उस जंगल के अंदर ढूंढते रहे थे उस चुड़ैल को, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। फिर जब सवेरा हुआ तो साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक फिर से उसी जंगल के अंदर सो गए
लेकिन जब वो सो रहे थे तो अचानक उनके मुंह पर किसी ने जोरदार लात मारी और ये लात बब्बन के मुंह पर पड़ी थी। फिर इसके बाद जब बब्बन ने अपनी आंखें खोली तो बब्बन ने देखा कि उनके सामने बनवारी खड़ा हुआ था। बनवारी ने बब्बन से कहा, आइयो बब्बन तांत्रिक, तुम इधर सोता जे है, गांव के अंदर वो चुड़ैल बच्चों को लेके जाती। जब बब्बन ने बनवारी के मुंह से ये बात सुनी कि वो चुड़ैल उसी के गांव के बच्चों को लेकर जा रही है तो बब्बन सीधा साधु बाबा के साथ भागा उस गांव की तरफ जहां पर वो चुड़ैल बच्चों को लेकर जा रही थी। और जब उस गांव के अंदर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा पहुंचे तो इन्होंने देखा कि गांव के अंदर के लोग रोए जा रहे। फिर इसके बाद बब्बन ने पूछा कि क्या हुआ। तब गांव वालों ने बताया कि दरअसल आज रात एक चुड़ैल आई थी और वो 2-4 बच्चों को उठाकर ले गई। और गांव वालों ने बताया कि वो चुड़ैल कहकर गई है कि जब तक इस गांव के अंदर से सभी बच्चों को खत्म नहीं कर देती तब तक वो इस गांव के अंदर आती रहेगी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों गांव वालों की इन बातों को सुने जा रहे। फिर साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन हमें कोई योजना बनानी होगी जिससे आज रात हम उस चुड़ैल को पकड़ सकें। मैं उन प्रेतों का खात्मा करूंगा और चुड़ैल को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद बब्बन ने साधु बाबा से कहा, ठीक है, आज रात आप उन प्रेतों को खत्म करना और मैं उस चुड़ैल को खत्म करूंगा। इसके बाद जब शाम होने वाली थी तो साधु बाबा ने मंत्रों से अभिमंत्रित करके गांव के चारों तरफ एक रेखा काट दी। और जब साधु बाबा उस गांव को अभिमंत्रित कर रहे थे तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से पूछ रहा कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन वो चुड़ैल गांव के अंदर तो आ सकती है लेकिन एक बार अगर वो गांव के अंदर आ गई तो वो चुड़ैल और वो प्रेत चाहकर भी इस रेखा को पार करके गांव से बाहर नहीं जा सकते और फिर हम बड़ी ही आसानी से उनका खात्मा कर देंगे। ये बात सुनकर बब्बन बहुत खुश। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों चुपकर उस गांव के अंदर इंतजार करने लगे उस चुड़ैल के और उन प्रेतों के आने का। और इसके बाद जैसे ही रात हुई तो गांव के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ों का आना शुरू हो गया और ये आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थीं। इन आवाज़ों को सुनकर सभी गांव वाले डर गए। बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा समझ चुके थे कि उन प्रेतों ने और उस चुड़ैल ने गांव के अंदर प्रवेश कर लिया है। और फिर अचानक से गांव के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा घरों से बाहर निकल आए। ये दोनों उस चुड़ैल का सामना करना चाहते थे। इनको देखकर उस चुड़ैल ने एक बच्चे को अपने हाथ में ले रखा था। उसे लेकर वो भागने लगे लेकिन जब वो गांव से बाहर निकलना चाहती थी तो अचानक से उसके शरीर में जैसे आग लगने लगी। वो समझ चुकी थी कि साधु बाबा ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से मैं इस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही। फिर वो गांव में इधर उधर भागे जा रही। उसने अपने जो उसके साथ जो प्रेत थे उन्हें बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा के पास भेजा ताकि वे साधु बाबा पर और बब्बन तांत्रिक पर हमला कर सकें। लेकिन साधु बाबा ने अपनी शक्तियों से और अपने मंत्रों से एक ही बार में उन प्रेतों को खत्म कर दिया था। और इसके बाद बची थी वो चुड़ैल। साधु बाबा से बब्बन तांत्रिक कह रहा, साधु बाबा इसको भी खत्म कर दो ना, थोड़ा सा तो काम है, आप तो थोड़ी देर में कर दोगे। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता और मैं इस चुड़ैल को भी खत्म नहीं कर सकता, इससे तुम्हें ही निपटना होगा। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर देखकर कह रहा, तो ठीक है, बब्बन को क्या आपने किसी से कम समझ रखा है? बब्बन ने इससे पहले भी कई बार भूत प्रेत पिशाचों का सामना किया है और अब बब्बन आपको दिखाता है कि बब्बन क्या कर सकता है। इसके बाद बब्बन ने अपने झोले के अंदर से उन सामग्रियों को निकाला जिनसे चुड़ैलों का खात्मा किया जाता है और बब्बन अब उन मंत्रों को पढ़े जा रहा जिनसे चुड़ैलें कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद बब्बन ने उस चुड़ैल से कहा, एक बार तू मेरे सामने आ, फिर देख बब्बन तुझे क्या जलवा दिखाता है। बब्बन की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को भी गुस्सा आ रहा था और वो चुड़ैल अचानक से बब्बन के सामने आ गई। और बब्बन के सामने आते ही उस चुड़ैल ने बब्बन से कहा, बता टकले, क्या कहना चाहता है? तू रोकेगा मुझे? मैं तो बस तेरे इस साधु बाबा से डर रही थी। तुझे तो मैं चुटकियों में मसल दूंगी। टकले, निकल जा यहाँ से। ये सब कहते कहते वो चुड़ैल बब्बन के बिल्कुल पास आ चुकी थी। बब्बन के मंत्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। साधु बाबा, बब्बन तांत्रिक और उस चुड़ैल की तरफ देखे जा रहे। इसके बाद बब्बन भी साधु बाबा के सामने शर्मिंदा हो रहा था।
क्योंकि बब्बन के सभी मंत्र तंत्र उस चुड़ैल के सामने फेल होते नजर आ रहे थे। इसके बाद बब्बन ने कहीं से सुना हुआ था कि अगर चुड़ैल की चोटी को पकड़ लिया जाए तो चुड़ैल आपके काबू में आ जाती है। इसके बाद बब्बन ने ऐसा ही किया। जब वो चुड़ैल बब्बन के बिल्कुल पास आ गई तो बब्बन ने झट से उसकी चोटी पकड़ ली, और जब बब्बन ने उसकी चोटी पकड़ी तो वो चुड़ैल इधर उधर भागे जा रही और बब्बन तांत्रिक घसीटता हुआ जा रहा उस चुड़ैल के साथ साथ। लेकिन बब्बन था कि चोटी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तब वो चुड़ैल बब्बन से कह रही, अबे कमीने टकले चोटी छोड़ टकले चोटी छोड़। लेकिन बब्बन था कि उसकी चोटी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल से कहे जा रहा, अब देखता हूँ तू किसी बच्चे को कैसे लेकर जाती है, क्योंकि अब तू बब्बन के चंगुल में फंस चुकी है और बब्बन के चंगुल से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात सुनकर वो चुड़ैल बब्बन पर काफी गुस्सा थी। इसके बाद वो इधर उधर बब्बन को घसीटे जा रही। बब्बन उसी के साथ जमीन पर घसीटता हुआ भाग रहा था, लेकिन बब्बन था कि चोटी नहीं छोड़ रहा। जब बब्बन ने काफी देर तक उसकी चोटी नहीं छोड़ी तो उस चुड़ैल ने पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और फिर उसने वो पत्थर उठा के दे के मारा बब्बन के सर पर। बब्बन के सर पर वो पत्थर काफी तेज पड़ा था, लेकिन बब्बन ने फिर भी वो चोटी नहीं छोड़ी। इसके बाद उस चुड़ैल ने दोबारा बब्बन के सर पर वही पत्थर मारा और बार बार वो पत्थर मारती गई, लेकिन बब्बन था कि अभी भी चोटी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। इसके बाद बब्बन ने चोटी छोड़ी तो नहीं थी, लेकिन बब्बन पत्थर पड़ने के कारण बेहोश हो गया था और बब्बन के बेहोश होते ही साधु बाबा ने 2-4 मंत्र पढ़े और उन मंत्रों को पढ़ते ही वो चुड़ैल जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। लेकिन अभी तक उस चुड़ैल का खात्मा नहीं हुआ था, क्योंकि साधु बाबा ने ये प्रण ले रखा था कि वो अपने जीवन में किसी भी चुड़ैल को खत्म नहीं करेंगे। तो आखिर इसके बाद क्या हुआ आपको जानने के लिए मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड में। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी स्टोरी सुन रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए।